कोरिलेशन बेटा इसका पूरा नाम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। हमने पढ़ी थी एक चीज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जिसको हमने बी कहा था। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आपके पास क्या है बी। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या चीज है ये आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका पूरा नाम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। आम भाषा में इसको हम लोग कोरिलेशन भी कहते हैं। कोरिलेशन का मतलब है दो चीजों के दरमियान रिलेशन। लेकिन ये कोएफिशिएंट है तो ये आपको वैल्यू की टर्म में बताएगा। तो आप हमने स्कैटर डायग्राम कल की क्लास में डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था कि स्कैटर डायग्राम ऐसे डायग्राम को कहते हैं कि जो दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफिकली प्रेजेंट करती है उनकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन को। जब ग्राफिकली बात करेंगे तो स्कैटर डायग्राम, न्यूमेरिकली बात करेंगे तो कोरिलेशन। ठीक है, मतलब इट टेल्स दैट how much two variables are strongly or weakly related। इसको बेटा हम लोग डिनोट किया करते हैं आर के साथ। आर हकीकत में क्या आपके पास कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या चीज है जी? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का? क्या था वो? समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है जी, इसमें सिर्फ हमने एक इजाफा करना है। यहां पे हम वाई भी इकट्ठा लिख देंगे और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ओके, समझ आ गई बेटा बात की? यस। अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं सिंबॉलिकल फॉर्म में तो ये क्या था हमारे पास? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये क्या था? वेरिएंस ऑफ एक्स था। अगर रूट ना होता तो रूट है तो इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये हकीकत में आपके पास कोरिलेशन है। ओके, दूसरी चीज बेटा आप लोगों ने डिस्कस की होगी बी वाई ऑन एक्स। जरा फॉर्मूला मुझे लिखवा दें साइड में। बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स वाई समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन वाई का स्क्वायर समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन। ये था बी वाई ऑन एक्स। बी एक्स ऑन वाई क्या था? वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का स्क्वायर ओवर एन। ऐसा ही है। यस सर। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई को मल्टीप्लाई करवा दो और उनका स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इनका ले लो। ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब है? दो बार इसको मल्टीप्लाई करवाना और उनके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना। तो मेरे पास आंसर इसका क्या आएगा? कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगर पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइड बाय एन, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यस। ऊपर ये दोनों दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे और नीचे क्या आएगा? होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स का स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का स्क्वायर ओवर एन। ऐसा ही है। अब अगर इनके ऊपर मैं रूट ले लेता हूँ, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट ले लूँ तो इसका स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आप देख सकते हैं यही मेरे पास बच गया आर का फॉर्मूला। समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई ओवर एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट। यही बच गया आपके पास। अब ये क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि हकीकत में
ये जो r है ये आपके पास by on x मल्टीप्लाइड बाय bx on y का ज्योमेट्रिक मीन। कैन आई से दिस? ओके, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? यहां तक मसला साहब फॉर्मूलाज के अंदर ऑल ओके? अच्छा, इसके बाद आगे देखिएगा। देखिए बच्चों, हमने बी वाई ऑन एक्स में बी वाई ऑन एक्स के अंदर हमने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा था बी वाई ऑन एक्स को कि डिवीजन के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन ये आता है, और बी एक्स ऑन वाई के अंदर जहां पे एक्स था वहां पे वाई आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, एक्स को भी और वाई दोनों को हम लोग अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर वहां पे बी वाई ऑन एक्स हो या बी एक्स ऑन वाई हो कोई मैटर नहीं करता। अब क्योंकि बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला अलग है, बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला अलग है, लेकिन आर के अंदर देखें दोनों की दोनों चीजें आ रही हैं, तो कहना से दिस कि आर वाई ऑन एक्स हो जाए या फिर आर एक्स ऑन वाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आर वाई ऑन एक्स एंड आर एक्स ऑन वाई आर सेम, क्योंकि दोनों को कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। वाई ऑन एक्स क्या होगा, जहां पे एक्स है वहां पे वाई आ जाएगा, जहां पे वाई है वहां पे एक्स आ जाएगा। एक्स और वाई में क्या होगा, जहां पे वाई है वहां पे एक्स आ जाएगा, और जहां पे एक्स है वहां पे वाई आ जाएगा, फर्क तो वही पड़ेगा। ओके, तो ये जनाब इसका एक फीचर है कि आर वाई ऑन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू आर एक्स ऑन वाई, इसमें कोई फर्क नहीं। इसका जो आंसर आएगा, इट रेंजेस फ्रॉम -1 to +1, इसका आंसर इनके दरमियान आएगा, इससे ज्यादा इसका आंसर आ नहीं सकता। -1 से +1 तक इसके दरमियान इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, माइनस का मतलब इनवर्स रिलेशन, प्लस का मतलब डायरेक्ट रिलेशन। अब कैटेगरी है जनाब, इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, आपने इसको इंटरप्रेट करना होता है। इंटरप्रिटेशन इसकी किस तरह से होगी, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर आंसर आता है 0, 0 का मतलब नो रिलेशन। अगर आपका आंसर आता है 0.01 से लेकर 0.39 तक, इसका मतलब है वीक रिलेशन। अगर आपका आंसर आता है 0.4 से लेकर 0.69 तक, इसका मतलब है एवरेज रिलेशन। और अगर आपका आंसर 0.7 से लेकर 0.99 तक आता है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशन। और अगर आपका आंसर आता है 1, तो इसका मतलब है परफेक्ट रिलेशन। अगर प्लस हुआ तो डायरेक्ट, और अगर माइनस हुआ तो इनवर्स। यहां तक मुझे बताइए कोई मसला मसाइल और ओके? आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स दी होंगी, आपके पास कुछ क्वेश्चन भी होगा। पहला क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का जरा पढ़ते हैं जी, जिसमें आर वाला तस्करा था। आर वाला था तो तस्करा यस सर। आर का देख लीजिए, बता देंगे इसको। अच्छा, अब बेटा इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन उसका पूछने का क्या तरीके का है, आपको एक्स की वैल्यू देगा, आपको वाई की वैल्यू देगा, और आपसे आर पूछ लेगा। देखिएगा, लेट्स सपोज एक्स वाई उसने आपको बता दिए 1 3 5 7 10, वाई की वैल्यू जनाब 10 6 4 3 2। ये जनाब उसने आपको एक्स और वाई के दरमियान वैल्यूज बता दी, और कहता जी फाइंड आर। आर आपने बताना है। आर का फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या था, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई ओवर एन होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन y स्क्वायर
समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का स्क्वायर ओवर एन होल अंडर द रूट। अब आपको 2 3 3 4 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे और वो कौन कौन से जनाब, एक तो है एक्स वाई का, एक है जनाब एक्स स्क्वायर का और एक है आपके पास वाई स्क्वायर का। एक्स वाई जी 10 18 20 21 20, एक्स स्क्वायर का 1 9 25 49 100 और वाई स्क्वायर का 100 36 16 9 4। सबको ऐड करके इनका जरा मुझे बता दीजिए सम। ये वाले आप कर लें, ये वाले मैं कर देता हूँ। 5 10 10 20 और 6 26। बड़े स्लो हो यार तुम लोग। 10 20 और 25 बहुत स्लो हो यार। देखो मैंने फटाफट कर लिया, तुम लोगों से कैलकुलेटर से नहीं हो रहा। सही, लास्ट वाला वाई स्क्वायर 165 है, एक्स स्क्वायर 184 जी, और एक्स वाई 89। 89। लेकिन अब वैल्यूज प्लग इन करते हैं जी। समीशन एक्स वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 89 माइनस समीशन एक्स की जगह पे लिखेंगे हम लोग 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय समीशन एक्स की जगह पे 184 माइनस 26 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 165 माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और अंडर द रूट। जी भाई साहब, माइनस 0.92799 माइनस 0.2799। ठीक है, या 8 इसका मतलब क्या है? आप इसको इंटरप्रेट भी करेंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन इनवर्स एंड स्ट्रॉन्गली रिलेटेड। इनवर्स का कैसे पता चला? माइनस के साइन की वजह से। और स्ट्रेंथ का स्ट्रॉन्ग है या नहीं कैसे पता चला? वैल्यू के हिसाब से। ये 0.69 से लेकर 0.7 से लेकर 0.99 के दरमियान। क्लियर? अब आप इसको अब जब सुन ले भाई, हो गया सब? कर लिया सबने? हमारे यहाँ से अच्छा। निकले आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आपके यहाँ से? -0.021। नहीं, 0 to 1 पॉसिबल नहीं। बस आप बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन के दरमियान। क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो उस टाइम इसी नीड के साथ बनाया था। जी, कोई गलती कर रहे होंगे आप। ये रूट लिया था आपने? नहीं, ये नहीं। वेरी गुड। अच्छा जी, देखिए बच्चों, जब ये क्वेश्चन आपको पता है कि ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लेंथ में होंगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो ये क्वेश्चन आई क्या आपने पहले देने शुरू किए थे जब रिटर्न में पेपर हुआ करता था हमारे टाइम पे। मतलब आई वॉज द लास्ट पर्सन जिसने 2 स्कीम का डिफरेंस देखा है। मैं मॉड्यूल सिस्टम में पढ़ा हूँ। ए मॉड्यूल 2000 अक्टूबर 2013 में मैंने एडमिशन लिया था और मार्च 2014 में मेरी पहली अटैम्प्ट थी। उस टाइम मॉड्यूल सिस्टम हुआ करते थे। मॉड्यूल सिस्टम के अंदर क्यूएम जो था वो आपका 100 मार्क्स का रिटर्न हुआ करता था और 100 मार्क्स का आपके अंग्रेजी का पेपर हुआ करता था। और यकीन कीजिए, बच्चे क्यूएम में पास होते थे, इंग्लिश में फेल होते थे। तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों की दफ़ा अंग्रेजी नहीं है। अगर होती तो शायद लग पता जाता आपको।
अब इसमें क्यूएम के अंदर एक बड़ा मसला था हमारे लिए, वो क्यूएम इतना आसान इस वजह से था कि हम लोग प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़्यादा करते थे, और वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता था इसके अंदर। अगले टाइम में जब हमने इसको पेपर को पास किया तो हम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए गए, तो हमने हमें मजाक मजाक में कहा कि जी अच्छा जी चेंज आया है, कोई पॉलिसी चेंज हुई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। हमने कहा जी अब दिखाइए जरा क्यों के पेपर, तो मैंने क्यों के पेपर दिखाया तो यकीन कीजिए हमें इतना अफसोस हुआ कि काश हम एक अटैम्प्ट रुक जाते तो क्यों में हम लोगों ने टॉप करना था। 100 मार्क्स हमारे कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा 100 है। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत आसान सवाल जो हमारे टाइम पे 8-8 9 नंबर का सवाल हुआ करता था, अब उस एक सवाल के 4 हिस्से करके उसको 2-2 नंबर का सवाल बना दिया, तो बहुत ही आसान पेपर आपका बना दिया गया इस चक्कर में। जब मैनुअल हुआ करता था तो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिया करता था, तो इसी क्वेश्चन को उसने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिया करता था। अब मैनुअल में आपको पता है कि हर स्टेप लिखना पड़ता है, हर स्टेप के मुख्तलिफ नंबर होते हैं। अब एमसीक्यूज बेस्ड है, उसमें स्टेप तो किसी को नजर नहीं आएंगे, अल्टीमेट आंसर देखते हैं। तो इसका जुगाड़ पे बच्चों ने निकाला। कैसे निकाला? आपके पास है कैलकुलेटर, निकालिए कैलकुलेटर, मोड प्रेस कीजिए, स्टार्ट्स में जाइए, a प्लस बी वाई में जाइए, a प्लस बी एक्स में, यानी कि 2 पे एक्स और वाई की, एक्स के कॉलम में एक्स की वैल्यूज और वाई के कॉलम में वाई के वैल्यूज लिखिए। लिख दिया जी। इसी प्रेस कीजिए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 5 पे आ रही जी। आर देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, 3 प्रेस कर दीजिए, इक्वल। ठीक है जी। तो बड़ी बड़ी आपकी जो कैलकुलेशन है वो जहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके 10 मिनट लगाने थे, अब आप उस पे के ऊपर 1 मिनट से भी कम अरसे में आप उसका आंसर निकाल लेते हैं। बस डाटा आप लगे आपने ध्यान से करना है। जब आई कैप ने देखा कि यार ये बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे जो हैं वो 10-10 मिनट के क्वेश्चन थे, ये बच्चे 1-1 मिनट में कर रहे हैं, तो आई कैप ने स्ट्रैटेजी चेंज की। स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन किसी दूसरे एंगल से पूछना शुरू कर दिया। और वो एंगल क्या था? वो एंगल कुछ इस तरह से था जो आपको प्रैक्टिस में दिया गया क्वेश्चन है। उसने आपको बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू देने के उसने आपको अल्टीमेट आंसर देना शुरू कर दिया। जैसे कि समीशन x 210, समीशन y 530, समीशन xy 7225, समीशन x स्क्वायर 2870, समीशन y स्क्वायर 18190 एंड 20। ये सर जनाब आपको डाटा देना शुरू कर दिया। जब भी आपको डाटा मिला तो उस डाटा के हिसाब से आपने इसका आंसर निकालना था आर का। और आपको पता है कि फॉर्मूला बार बार मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। समीशन एक्स वाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2870 माइनस समीशन एक्स की जगह 7225। सॉरी 7225 210 मल्टीप्लाई बाय 530 डिवाइड बाय 20 होल डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर 2870 माइनस 210 का स्क्वायर ओवर 20 मल्टीप्लाइड बाय 18190 माइनस 530 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 अंडर द रूट। जी
हाँ जी भाई एरर दे रहा कुछ भी कुछ तो ले लेता हूँ 0.999 0 पॉइंट ट्रिपल 9 कुछ और आ रहा है 998 इसका मतलब क्या है डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जी ऑल ओके एनी प्रॉब्लम क्या था भाई जी बेटा इस क्वेश्चन को देने के बाद उसने जब देखा कि यार बच्चों को फॉर्मूला तो बड़ा रटा हुआ है उसने स्ट्रैटेजी चेंज की फिर से बता दूं उसको उसने स्ट्रैटेजी क्या चेंज की भाई उसने कहा नहीं एक मिनट So you find R and you know very well 25 उसमें वेरिएंस दिया है तो उसका अंडर रूट ले लें मतलब कि 25 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सॉरी इसके ऊपर रूट नहीं आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है 5 का रूट जिसका मतलब क्या है 25 का रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 25 ओवर 15 जी 1.6 नहीं यार गलत है 1.6 नहीं इसको ये कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा 14 की जगह पे 7 0.714 अब ठीक है 7143 0.714 बेटा याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनाने में ऑब्वियसली मिस्टेक हो जाती होती है लेकिन इसका जो रूल है वो -1 से लेकर +1 तक इसका आंसर आएगा तो ठीक है किसकी बोल जी बेटा ओके यहाँ तक मुस्लिम साहब ये समझ आया ना अच्छा अब जनाब इसको देखने के बाद उन लोगों ने मजीद कहा कि यार ये तो बच्चे बड़े शैतान हो गए थोड़ा सा और चेंज करते हैं इतने भी नहीं इसमें कहा जनाब चेंज इसमें ये आएगा कि कोवेरिएंस ऑफ x एंड y equals to 25 standard deviation of x equals to 36 standard deviation of y equals to 25 और कहा find coefficient of correlation जी भाई इसका क्या आंसर होगा वही सर 25 डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 36 नहीं 36 जी स्टैंडर्ड डिवीजन है 36 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 25 25 जी जीरो पॉइंट 0277 02777 जिसका मतलब क्या जी डायरेक्ट एंड वीकली रिलेटेड ओके मतलब बजाय इसने सिंबल देने के उसने नाम तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड रूट किस वजह से लिया था क्योंकि वो वेरिएंस था वो वेरिएंस था ये स्टैंडर्ड डिवीजन है स्टैंडर्ड ही
ओके, इसके बाद जनाब उसने देखा कि अच्छा बच्चे ये भी कर लेते हैं, उसने एक स्ट्रेटजी आखिरी अपना हरबा इस्तेमाल करते हुए उसने स्ट्रेटजी चेंज की, और वो स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों को उस टाइम बताई हुई थी, एम ही बताई थी, एम ही बता दी थी हम कि यार इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने उसी अटेम्प्ट में वही सवाल पूछ लिए, और हमारे बच्चे जो थे बड़े खुश, बाकी बच्चे भी उन्होंने कहा था यार वो उसकी समझ नहीं आई उस क्वेश्चन की क्या आना चाहिए, तो हमारे बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि हमने उनको बताया हुआ था, और वो क्या था बता दें उसको। वो कुछ यूँ था जनाब कि ये भी सवाल था। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे जरा बता दें आर कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशंस है y तो sin मतलब एक साइड पे हम y सेपरेट करेंगे और एक पे x। मतलब y is equal to a plus b है। आप ये कहना चाहते हैं कि y और x को आप इस तरह से लिखेंगे और डिवाइड भी करें, y सिंगल होना चाहिए। यस, ये, और उसको कैसे लिखेंगे, x उसको x एक साइड। ये ऐसे ही, और आर कैसे निकालेंगे, b by x मल्टीप्लाई कर दिया। ग्रेट, हमने फॉर्मूला बच्चों को बताया हुआ था और ये क्वेश्चन करवा के देखे गए थे। बी वाई एक्स किसके बराबर है, सर बी वाई एक्स ये -1.5 बी एक्स और वाई जी। बंद कर। पोज करो पे जी बेटा, क्या आंसर आया इसका 0.5477 0.5। अच्छा, अब एक बात जो पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करें बेटा, जो साइन बी वाई एक्स के साथ होगा वही साइन बी और वही साइन आर के साथ भी होगा, क्लियर, यहाँ तो क्या मसला साइन ऑल ओके डन जी।